हेलो दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम मौर्योत्तर काल के एक और विदेशी शासक शक शासक के बारे में जानेंगे एवं शकों के प्रतापी शासक रुद्रदामन के बारे में पढ़ेंगे तथा वीडियो के अंत में पार्थियन साम्राज्य को देखेंगे। दोस्तों, अब अपने टॉपिक पर आते हैं, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का हमारा टॉपिक है शक शासक। यूनानियों के बाद भारत में शक आए। शक मूलतः सीरिया अर्थात मध्य एशिया में निवास करने वाले थे। वह चारागाह की खोज में बोलन दर्रे से भारत आए। इंपॉर्टेंट है, भारतीय स्रोतों में शक को सीथियन कहा गया है, याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं। शक 5 शाखाओं में विभक्त थे। एक शाखा जो अफगानिस्तान गए, एक शाखा जो पंजाब गए जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, एक शाखा मथुरा आए, एक शाखा पश्चिमी भारत में गए तथा एक शाखा उत्तरी दक्कन में गए। पश्चिम क्षत्रपों में छहरात वंश जो नासिक में थे, उनमें नहपान तथा कादम्ब वंश का रुद्रदामन सबसे प्रसिद्ध शासक थे। शक का प्रथम राजा मोवा था। इंपॉर्टेंट है, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इंपॉर्टेंट है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गया जिसकी संख्या इतिहास में 14 तक बताई जाती है। याद रखेंगे संख्या को। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। यह शाखा गुजरात में थी तथा गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं प्रमुख शासकों के बारे में। तो प्रथम था मोगा, या उसे माउस कहते थे। तक्षशिला के शासकों में मोगा अर्थात माउस प्रसिद्ध था। उसे प्रथम शक शासक माना जाता है। उसके अनेक सिक्के प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं नहपान। महाराष्ट्र के पश्चिम क्षेत्र के शक शासकों में छहरात वंश का नहपान सबसे प्रसिद्ध था। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी ने उसे पराजित किया। इंपॉर्टेंट है। नहपान के सिक्कों पर उसके लिए राजा संबोधित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। उसके सिक्के अजमेर से लेकर नासिक तक मिलते हैं, याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं रुद्रदामन प्रथम। भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी। इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखेंगे। उसके राजाधिकार में सिंध, कोंकण, नर्मदा की घाटी, मालवा, कठियावाड़ और गुजरात का एक बड़ा भाग था। इंपॉर्टेंट है। उसने कठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील, जिसे मौर्यों ने बनवाया था, जीर्णोद्धार करवाया। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। इंपॉर्टेंट है। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, याद रखेंगे, ये लंबा अभिलेख है, गिरनार अर्थात जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। इससे पहले सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। इंपॉर्टेंट है, जूनागढ़ अभिलेख से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं। इस वंश का अंतिम शासक रुद्रसिंह तृतीय था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने उसे पराजित कर पश्चिमी क्षत्रपों के राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। इंपॉर्टेंट है। आगे है एक और शासक मालवा के पहलव वंश या पार्थियन साम्राज्य। पार्थियन लोगों का मूल निवास स्थान ईरान था। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के अधिपत्य के बाद पार्थियन लोगों का अधिपत्य हुआ। इंपॉर्टेंट है। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेटस प्रथम 171 से 130 ईसा पूर्व था। पहलव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गोंडोफर्नीज 20 से 41 ईस्वी था। इंपॉर्टेंट है। खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण तख्ते बही अभिलेख में उसे गुद्दूवहर कहा गया है। फारसी में इसका नाम विदफर्न है। इंपॉर्टेंट है, जिसका अर्थ यश विजयी होता है। इस साम्राज्य का अंत कुषाणों के द्वारा हुआ। दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा क्लास खत्म होता है। अगले वीडियो के माध्यम से मौर्योत्तर काल के एक और महत्वपूर्ण वंश कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे एवं कनिष्क के जीवन परिचय को जानेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारा वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें एवं कमेंट करें। पढ़ते रहें, रोज नया सीखते रहें। धन्यवाद।